नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भूतिया हवेली की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी हवेली कैसे भूतिया हवेली में बदल गई और भूतिया हवेली की कहानी लोगों में कैसे फैली। तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया हवेली की कहानी। एक पुरानी हवेली जिसको छोड़कर सभी लोग चले गए थे क्योंकि कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहता था। पुरानी हवेली से थोड़ी ही दूर उन्होंने एक नई हवेली बनाई और सभी लोग वहीं रहने लगे। पुरानी हवेली छोड़ने का कारण बहुत ही रहस्यमय था क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि उन लोगों को किस कारण से अपनी पुरानी हवेली छोड़ने पड़ गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हवेली को छोड़ दिया। यह बात करीब 20-22 साल पुरानी है। परिवार में सभी लोग त्यौहार की ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। उस समय सभी लोग पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था। गांव में उस समय बिजली नहीं थी, जिसके कारण चारों तरफ बहुत अंधेरा था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी लोग बाहर घूम रहे थे और कुछ नौकर हवेली के ऊपर बुझे हुए दिए को फिर से जला रहे थे, लेकिन दीपक जलते ही तुरंत बंद हो जाता था। नौकरों की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी नीचे से आवाज़ आई, तुम सभी क्या कर रहे हो? तुमसे एक भी दीपक नहीं जल रहा है। यह कहते हुए वह ऊपर की तरफ आई और उनका फिर पैर फिसल गया, जिस वजह से वह ऊपर नहीं जा सके। उसके पश्चात सभी लोग भागकर वहां आ गए। सभी ने पूछा कि क्या हो रहा है, अब गिर कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ लगाई हो, और जैसे ही मैं पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी ऊपर से नौकर आता है और कहने लगता है कि जब भी दीपक जलाते हैं तभी अचानक से दीपक बंद हो जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। अब तो कई हवा का झोंका भी नहीं है, जिसके कारण यह सभी दीपक बंद हो जाते हैं। सभी के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। बहुत पता करने के बाद भी कुछ भी हाथ में नहीं लगा। रात बीत गई और सुबह हो गई। उस दिन से सब कुछ बदलने लग गया। कई चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी और कई चीज़ें की जगह बदल चुकी थी। सभी को भ्रम होता है कि शायद उन्होंने ही पहले यह चीज़ उसी स्थान पर रखी होगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी और एक दिन ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद सभी का उस पुरानी हवेली से दूर जाने का मन करने लगा, क्योंकि उनकी कार अपनी जगह पर ही उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि उस कार को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। यह घटना बहुत रहस्यमयी थी। सबसे पहले तो सब एक दूसरे पर शक की निगाह गड़ने लगे, लेकिन कार की चाबी बड़े भाई के पास थी और चाबी लेना उनसे असंभव था। इसलिए सभी के मन में हवेली को लेकर डर बैठने लगा। पुरानी हवेली में भी रोज़ाना अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कमरे में कोई रहता हो। एक दिन कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब सभी लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सभी के मन में डर बैठ चुका था। अनगिनत बातें उनके दिमाग में चल रही थी। कोई भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा था। सभी के पास एक ही सवाल था और जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह एक नौकर को बहुत मारा गया। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी ने भी
उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन यहाँ जो भी हो रहा था उससे कोई भी अनजान नहीं था। सभी जानते थे कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम सबको इस पुरानी हवेली से दूर करना चाहता है। किसी ने भी नौकर की बात पर यकीन नहीं किया तो नौकर ने कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यदि आप सभी लोग भी अपनी जान की परवाह करते हैं तो जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। नौकर की बात सभी के समझ से परे थी, लेकिन सभी को एक अनजान डर लग रहा था। उस दिन के बाद सभी लोग उस पुरानी हवेली को छोड़कर उससे कुछ दूर एक नई हवेली बना ली और सभी लोग वहीं पर रहने लगे। जब वह लोग नई हवेली से पुरानी हवेली को देखते हैं तो उनकी पुरानी हवेली की कमरे में कोई घूमता हुआ दिखाई देता है। यह कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन सभी लोग पुरानी हवेली से बहुत डरने लगे थे। सभी को पता था कि यहाँ कोई तो है जो हमें पुरानी हवेली में रहने नहीं देना चाहता है। वह कोई भूत था या जिन, चुड़ैल, किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद शहर से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का एक ग्रुप आता है और उससे हवेली में रहने की जिद करता है, क्योंकि उन लोगों ने पुरानी हवेली की कहानी सुन रखी थी। लेकिन वह इसको सच नहीं मानते थे और पुरानी हवेली में रात बिताकर लोगों को दिखाना चाहते थे कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।